आज हमारे साथ हैं मिस्टर सौरभ सिंह। इन्होंने हमारे साथ अपना केस रजिस्टर्ड किया हुआ है जर्मनी के लिए। इन्होंने वहां पे फ्री स्टडी के लिए जाना है जर्मन में। तो इनकी कुछ क्वेरीज हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनको प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे कि कहाँ कहाँ इनका एडमिशन हो पाएगा, जो इनकी प्रोफाइल रही है। तो सबसे पहले सौरभ जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ इस यूम मीटिंग में, और मेरी तरफ से आपको नमस्कार। तो नमस्कार सर। आप मुझे ये बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। झारखंड शहर में झारखंड स्टेट में आता है ये। हाँ हाँ, झारखंड में आता है ये। अभी एमपी में था पहले। एमपी झारखंड इकट्ठे थे दोनों। सॉरी, बिहार और झारखंड हाँ इकट्ठे थे। बिहार और झारखंड इकट्ठे जी थे दोनों। हाँ। जी जी जी, सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने ये सुना है हजारीबाग? हाँ जी जी जी, सुना है मैंने। हाँ, वहाँ का क्या फेमस है, क्या है वहाँ पे ऐसी लोकेशन कोई हजारीबाग के अंदर, कुछ कोई आइडिया हो? कोडरमा। हजारीबाग का। हाँ जी जी जी, अभी रिसेंटली मैं मनाली तरफ गया था तो ये स्टेशन सब बीच में पड़े थे। तो अभी बस काफी मेमोरी काफी ताजा है इन सभी की। ठीक 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 ठीक। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रहते हैं। ठीक है। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स जो है। जी वहां पे सर। कहाँ रहते हैं? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। तो एक्चुअली मैं हजारीबाग का इसलिए जिक्र किया है आपसे कि मैं वहां रहा हूँ पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वेरी नाइस, मैं वेरी तो गुड। मैं पहले बीएसएफ में था। तो मैंने वहां से ट्रेनिंग की है बीएसएफ की। वहां पे अच्छा अच्छा। बीएसएफ की ट्रेनिंग सेंटर है। तो चलो अभी हम आपके, जी हाँ, आपके क्वेरी के ऊपर आते हैं। तो आपकी एज कितनी है सर? जी। मेरी एज 23 है सर। 23। 23 ईयर्स। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग से, 7th सेमेस्टर में हूँ। जुलाई 2022 में आई पास आउट मोस्ट प्रोबेबली। तो एक्सपेक्टेड क्या रहेगा आपका सीजीपीए? एक्सपेक्टेड जो 8.2 के करीब है। वेरी गुड, इट अभी इज। तक जो 6th सेमेस्टर में ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग है, तो दिस इज अराउंड 8.2। ठीक है। आपका जी जी। आपका आपका आइलेट्स में क्या स्कोर है? हेलो। जी आवाज आ सर। रही है? हेलो। 7 बैंड। वेरी। हाँ जी सर, आ रही है। 7 बैंड स्कोर है IELTS में। हाँ, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको वहाँ पे एडमिशन और वीजा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारा जी। एक्सपीरियंस है, ऐसी प्रोफाइलों को सबको वीजास मिले हैं, एडमिशंस मिले हैं वहाँ पे फ्री यूनिवर्सिटीज में जर्मनी में। तो आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया सौरभ जी? सर यूट्यूब से आप मिले सर। एक्चुअली मैं काफी ज्यादा कंसर्न था इसको, और कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कोई भी मतलब मिस आउट नहीं हो जाए कुछ भी पॉइंट्स वगैरह। अच्छा सो अच्छा। सारा चीज देखा मैंने, फिर फीसेस वगैरह भी देखी, काफी अफोर्डेबल थी शुरुआत में। हालांकि हाँ, जो वीजा फीस थी दैट इज गुड कि वीजा लगने के बाद ही आप पैसे ले रहे हो। तो ये थोड़ा सा अब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि ठीक है। हाँ चलो लेकर देखते हैं। तो ठीक दैट्स वाई। ठीक। मैं अभी, आप चाहते थे, हमने कुछ प्रोग्राम्स भेजे थे आपको, तो बट यू आर सेइंग कि ये थोड़े वो एमएस के प्रोग्राम है, यू आर लुकिंग फॉर इंजीनियरिंग। हाँ, एक प्रोग्राम था जो MS के था, और ठीक। उसमें सिविल इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं कुछ हाँ आपको प्रोग्राम्स बताता हूँ। तो यहाँ पर हम फिर जी। आपका डालते हैं इसमें। तो आप इन्वायरमेंटल में देख रहे हैं? हाँ जी, इन्वायरमेंटल में देख रहा हूँ। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है हमारे पास हम्बर्ग यूनिवर्सिटी में, हम्बर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। सर हैम्बर्ग में मैंने अप्लाई किया था, बट उस पर रिजेक्शन आ गई थी मेरी। कब डाला बस था एक आप? रिजेक्शन। कब कब डाला था आपने? ये 20 दिसंबर के पहले डाला था मैंने। ने रीजन क्या दिया उन्होंने? वो देते हैं लिखकर। मैं सर PDF आपको भेज देता हूँ वो। वो पीडीएफ हमें भेज दीजिए, तो वी कैन टेक द प्रिकॉशंस। उसको देखने के बाद फिर मैं आपको बता पाऊंगा। और आपने कहीं पे डाला हो इसके अलावा? नहीं सर, और कहीं नहीं डाला मैंने। तो इन्वायरमेंटल में और भी आपने देखे प्रोग्राम? हाँ सर, प्रोग्राम देखे हैं मैंने। तो तो आप उसमें नहीं करना चाहते? इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारे पास HTW में भी है, ड्रेसडन में। इंटरनेशनल मास्टर्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। हाँ, मास्टर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। हाँ सर, ये भी चलेगा। चलो, इसमें एक तो आपका मैंने डाल दिया है ये। इसका नाम है HTW, यूनिवर्सिटी का है ड्रेसडन।
जी इसमें एक आपका डालेंगे इन्वायरमेंटल में। तो एक में आपने अप्लाई किया था, उसमें आपने बताया कि आप का रिजेक्शन आया है, वो मैं चेक करूंगा कि रिजेक्शन का रीजन क्या रहा है। इसके अलावा ये मुझे बताएंगे आपका जो जियोमेटिक्स आपसे रिलेटेड है? यूरोमैटिक्स। हाँ, जियोमेटिक्स। जियोमैटिक्स हाँ सर रिलेटेड है, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है इसमें? उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर इसमें। ठीक 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 ठीक। तो और मुझे होल्ड करिए, फिर मैं और बताता हूँ। एक तो ये हो गया इसमें। आपके लिए इन्वायरमेंटल के अलावा भी किसी और? सर हाईवे या ट्रांसपोर्टेशन दोनों एक ही है। हाँ, उनमें मिल वो जाएगा सेकंड फिर। हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी मैं आपका फिर डाल देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में भी मैं आपको फिर ऑप्शन भेजूंगा कहाँ पे मैं करवा पाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन में आपकी जो मास्टर इंजीनियरिंग रहेगी, इसमें भी आपको जी। मिल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट होल्ड करिए, मैं और आपको बताता हूँ किसका। अभी 3-4 बच्चों का हमने करवाया था इसमें। मुझे देखना पड़ेगा इसमें। सर इसको भी मैं देख के बताऊंगा। मैं जिसमें एक तो क्योंकि मैंने ये इसमें HTW में हमारे बच्चे का आया था, तभी मैंने उसका फर्स्ट इंस्टेंस में आपको रेफरेंस दिया था। अभी रिजेक्शन क्या रहा है उसका देखूंगा। इसके अलावा मैं और प्रोग्राम मुझे सर्च करने पड़ेंगे कि आपके लिए कौन कौन से रहेंगे। सुबह तो हमने आपको 3 प्रोग्राम भेजे थे कि आपने कहा था कि उसमें एक ठीक है, बाकी आप इंटरेस्टेड नहीं है उनमें डालने के लिए, तो उनको सर वो हमने। एक्चुअली एक प्रोग्राम थी पार्शियली जर्मन लैंग्वेज में थी सर, तो जर्मन से मैं फेमिलियर तो हूँ नहीं अभी एट प्रेजेंट। नहीं, वो उसमें देते हैं ना साथ में फ्री में ट्रेनिंग्स हैं कुछ, जो जहाँ पे पार्शियल हो तो ना दे आर गिविंग द जो जर्मन लैंग्वेज का ट्रेनिंग्स भी देती है यूनिवर्सिटीज वाले वहां पे। अच्छा, तो सर प्रॉब्लम नहीं है कि वीजा वगैरह में नहीं नहीं कुछ? नहीं, अगर वहां से आ जाता ना तो देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम सर। उसको ऐसे है कि अच्छा। आप अप्लाई हमने कर दिया है, दैट वी कैन टेक फॉर द स्पोर्ट पर्पस कि हाँ कहीं से एडमिशन आया है। हम जब भी किसी भी बच्चे का एडमिशन अप्लाई करते हैं तो 4-5 यूनिवर्सिटीज में वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन। तो जहां से फिर बेस्ट आ जाता है तो उसके अंदर फिर हम स्टार्ट प्रोसेस करते हैं। तो वाटर इंजीनियरिंग से भी है आपको इंटरेस्ट? वाटर इंजीनियरिंग में सर अगर वेस्ट वाटर भी रहता है, अगर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो वो सर एनवायरमेंटल का एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो वेस्ट वाटर ठीक है। नहीं, फिर वाटर इंजीनियरिंग में पूरा नहीं है, वेस्ट वाटर बीच में नहीं आता, उसका अलग से रहता है। नहीं नहीं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे सर स्टटगार्ड यूनिवर्सिटी में वेरेम है, WAREM। ठीक है तो वो एक अच्छा कोर्स है, मुझे अच्छी लगी वो। ठीक ठीक है। तो फिर इनके बारे में मैं बता दूंगा आपको। एक तो इन्वायरमेंटल के कौन कौन से और ऑप्शंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया आपने, कहा कि मैंने वेस्टेज वाटर वाले में ही देखना है जरा, तो उसमें भी मैं देखूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए सर। जी सर। और कुछ सौरभ जी? नहीं सर, और कुछ भी नहीं सर। कुछ पेरेंट्स सारा क्या कुछ करते हैं ठीक आपके? है। माय फादर इज अ टीचर, ठीक। गवर्नमेंट टीचर है, और मदर हाउसवाइफ है। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। तो आप और झारखंड वाले, ये बिहार? सारा सेटअप सर एक्चुअली मेरा स्टॉक मार्केट। अच्छा अच्छा, ठीक 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 हाँ, ठीक। मेरा स्टॉक मार्केट का भी एक बिजनेस है, मैं सिखाता हूँ और साथ ही साथ ट्रेड भी करता हूँ मैं। ग्रेट तो ये सारा सेटअप बिल्कुल उसी का है, पीछे जो टीवी देख रहे हो आप। हाँ मैं देख रहा हूँ लगी हुई है पीछे में, ये स्क्रीन्स लगी हुई है, तो इट मींस यू आर डूइंग द स्टॉक मार्केट। बहुत अच्छा लगा। लेकिन बिहार जी। वाले हुए या झारखंड वाले हुए, यूपी वाले हुए, तो वो ज्यादा सिविल सर्विसेज की तैयारी ज्यादा करते हैं। तो आपने नहीं की हाँ कुछ? बिल्कुल सर। आपने कोई नहीं अटेम्प्ट? सर, ऐसा ऐसा थोड़ा टेक्निकल है, फैमिली बैकग्राउंड ही मेरा सिविल इंजीनियरिंग का है। ठीक है ठीक है। अगर CSE की बात करूँ तो ESE में एक मेरे मौसा जी है। ठीक है तो हाँ, PWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। ठीक है तो ठीक है बिल्कुल सारा चीज उनसे ही सारा चीज चल रहा है फैमिली में। ठीक है एक्चुअली 10-12 सिविल इंजीनियर है टोटल फैमिली में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फिर हम पूरी आपकी कोशिश करेंगे। सौरभ जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मुझे अपना एक वो डिफ्यूजल वाला भेज देना, तो आई विल चेक इट। जी। तो उसमें हम क्या प्रिकॉशंस ले दोबारा अगर अप्लाई करना हो तो फिर ओके भी कोई सर। क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैडम मेरा साथ व्हाट्सएप है आपके पास? जी सर, व्हाट्सएप है। हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे पहले वो रिफ्यूजल भेज दीजिए, आई कैन चेक इट। तो फिर आगे मैं आज ठीक है सर। 1-2 दिनों के अंदर आपको मैं ऑप्शंस भी भेजूंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या रहे। तो ठीक है सर, ठीक है सर। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे।